की सीएम शपथ ग्रहण के 14 दिन बाद भी भजनलाल कैबिनेट विस्तार को लेकर सस्पेंस बरकरार है। मंत्रियों के नाम को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर देरी क्यों हो रही है। और इन सब के बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इंतजार खत्म होने वाला है। जोशी ने यह भी कहा कि बहुत जल्द कैबिनेट विस्तार की सूचना भी आने वाली है। हालांकि तारीख को लेकर कोई खुलासा तो उन्होंने नहीं किया है। मंत्रिमंडल के गठन को लेकर सीएम भजनलाल शर्मा 2 बार दिल्ली का दौरा कर चुके हैं, मुलाकात कर चुके हैं और जो ये भी जानकारी सामने आ रही है कि इस दौरे के दौरान भजनलाल ने मंत्रियों के नाम की लिस्ट भी पार्टी हाईकमान के हवाले कर दी है। मंत्रियों के नाम पर अंतिम मुहर अभी तक नहीं लग पाई है। मंत्रिमंडल के गठन में हो रही देरी को लेकर सियासत इस रूप में तेज हो रही है कि कांग्रेस पार्टी सवाल खड़े कर रही है। राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि मंत्रिमंडल गठन को लेकर बीजेपी विशेष रणनीति अपना रही है। तो आखिर कब होगा मंत्रिमंडल का विस्तार? कई दिन बीत चुके हैं, राजस्थान की जनता इंतजार कर रही है। उधर विपक्ष में बैठी कांग्रेस पार्टी सवाल खड़े कर रही है, ये कहकर कि साहब इतना देर क्यों लगा रही है बीजेपी, और आखिर कहां फंसा हुआ है पेच, ये एक महत्वपूर्ण सवाल बना हुआ है। हालांकि राजनीतिक जानकार कह रहे हैं कि बीजेपी कोई विशेष रणनीति बना रही है। अभी विशेष रणनीति है क्या? क्या इस विशेष रणनीति के चलते कैबिनेट गठन में इतनी देरी हो रही है? और इस देरी पर अब कांग्रेस पार्टी, विपक्ष में बैठी कांग्रेस पार्टी कर रही है सवाल खड़े। तो कैबिनेट विस्तार का इंतजार लंबा हो चला है, ये इंतजार कब खत्म होगा? आज 29 तारीख है, अब से 2 दिन बाद नए साल की शुरुआत हो जाएगी। तो आखिर कब होगा कैबिनेट का विस्तार और इस कैबिनेट में किसको जगह मिलेगी, किस नेता को शामिल किया जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। और इसी खबर पर मेरे साथ ज्यादा जानकारी लिए जुड़ चुके हैं सहयोगी वीरेंद्र लाइव। और जरा वीरेंद्र से हम जान लेते हैं कि वीरेंद्र, ये इंतजार कब खत्म होगा कैबिनेट गठन का? देखिए मनी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 15 दिसंबर को भजनलाल सरकार समेत कह सकते हैं कि जो मुख्यमंत्री के तौर पे भजनलाल शर्मा हैं, उन्होंने शपथ ली। उसके अलावा जो 2 डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने अलग अलग उनके जो मंत्री बनाए जाते हैं वो अभी तक नहीं बने। इसके चलते जो आम जनता के जो डेली रूटीन के जो कार्य हैं उनमें काफी अड़चन आ रही है। और इसी को लेकर जो कह सकते हैं कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उनका जो कह सकते हैं कि जो कार्य किस तरीके से करना है, या फिर जो पुरानी जो नीतियों से वो कार्य करते आए हैं उसी तरीके से करना है, या फिर कोई जिस तरीके से इसकी जो तुरंत प्रभाव से जिससे क्या आम जनता का जो कार्य पूर्ण हो सके उसको लेके करें। तो मंत्रिमंडल के विस्तार की अगर बात की जाए तो लगभग मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए हुए लगभग 15 दिन से तक का समय हो गया, लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल की घोषणा नहीं हुई। सूत्र क्या बता रहे हैं? देरी कहां लग रही है, कहां पेच फंसा हुआ है? क्योंकि 2 दिन बाद वीरेंद्र, आज 29 तारीख है, 2 दिन बाद नए साल की शुरुआत हो जाएगी, 2024 आ जाएगा। तो क्या लगता है कि नए साल में ही कैबिनेट का गठन होगा या इंतजार जो है आज खत्म हो जाएगा? क्या सूत्र बता रहे हैं आपके? देखिए, कयास का दौर है, लगातार कयास लगाए जा रहे हैं मंत्रिमंडल को लेकर। और राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य बन गया जहां पे सरकार बनने के बाद पूर्ण बहुमत से सरकार बनी है और अभी तक मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं कि जो भाजपा के जो तमाम नेता हैं उनसे जब मीडिया के द्वारा या फिर जब एनडीटीवी के द्वारा जब नेता से बात की गई तो उस दरमियान उनका कहा कि जो योग्य व्यक्ति रहते हैं, जो योग्य विधायक रहते हैं, उनके चयन में समय लगता है। यानी ये जो नए चेहरे होंगे उनको चयन किया जाएगा। उनका जो कह सकते हैं कि जो पीछे की जो हिस्ट्री रही है, उनका कार्य का जो कह सकते हैं कि उनका जो कार्य करने का जो तरीका है वो किस तरीके से किया जाता है, या फिर जो एक फॉर्मेट तैयार किया गया। आपने देखा होगा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर पुराने चेहरों को कम जगह दी गई है, जबकि नए चेहरे वहां पे ज्यादा आए हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी अच्छा वीरेंद्र, यहाँ पर मैं आपको माफी के साथ रोक रही हूँ क्योंकि यहाँ पर आप योग्यता का जिक्र कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की मैंने एक रिपोर्ट देखी थी और उसमें यह सामने आया था कि प्रदेश के नए मंत्रिमंडल में 39% मंत्रियों पर आपराधिक मामले हैं और 10% ऐसे जिनके खिलाफ गंभीर केस दर्ज हैं। तो किस योग्यता के आधार पर, मैं राजस्थान की बात कर रही हूँ, यहाँ पर किस योग्यता के आधार पर देखा जा रहा है? क्या शैक्षिक योग्यता मायने रखेगी या उनके रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं? क्या ऐसे मानक तैयार किए जा रहे हैं, मानकों को ध्यान में रखकर जो है कैबिनेट का यहाँ पर विस्तार किया जाएगा? क्या बता रहे हैं सूत्र आपके? क्योंकि मध्य प्रदेश के तो
यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ 10% के खिलाफ गंभीर मामले दर्ज है और 39% के खिलाफ है आपराधिक मामले दर्ज। ये मध्य प्रदेश का डेटा है। देखिए, मैं राजस्थान के अंदर जिस तरीके से आपने देखा होगा कि बीजेपी 115 जो कह सकते हैं कि विधायक है वो विधानसभा तक जीत के पहुंचे हैं। वहीं अगर बात की जाए जो जिस तरीके से बीजेपी के तमाम जो नेता कह रहे हैं कि जो योग्य उम्मीदवार है, योग्य उम्मीदवार का मतलब मानी ये होगा कि जो जनता की बात सुनते हैं, जो जनता के बीच में रहते हैं और उनके ऊपर, जैसे आपने बताया कि मध्य प्रदेश के अंदर कई ऐसे मंत्री हैं जिन पे आपराधिक मामले दर्ज है। हालांकि राजस्थान के अंदर भी ऐसे कई विधायक हैं जिन पे आपराधिक मामले चल भी रहे हैं और वो विधायक भी हैं। तो कहीं ना कहीं मैं एक दो नाम जिनमें जिक्र करना चाहूंगा, जिसके अंदर आप देखेंगे गिरिराज सिंह मलिंगा है, उनका नाम काफी ज्यादा पूरे कह सकते हैं कि कांग्रेस के राज के अंदर भी वो विधायक थे और अब कह सकते हैं कि बीजेपी, उन्होंने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी के अंदर उन्होंने ज्वाइन किया, तो बीजेपी के भी वो वहां से सीट निकाल के लाए। तो कहीं ना कहीं ऐसे विधायक भी हैं राजस्थान के अंदर भी जिन पे आपराधिक मामले चलते रहे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो विधायक जनता के बीच में रह के जनता की सुनता और जनता के जो कार्य होते हैं, जो डेली रूटीन के जो कार्य होते हैं, उनको तरजीह दी जाने वाला जो विधायक होगा उसको इस विधानसभा के अंदर माफ कीजिएगा, इस मंत्रिमंडल के अंदर जगह दी जाएगी। वहीं अगर बात की जाए, आप देखेंगे कि जो नए चेहरे हैं जिसके अंदर आप युवा चेहरे भी देखेंगे, कई अंशुमान सिंह भाटी हैं जो कि युवा चेहरा भी है और अच्छा, उनकी जो राजस्थान में अगर इस बात को पारिवारिक लेकर ध्यान रखा जाएगा मंत्रिमंडल गठन में कि किसी नेता के ऊपर कोई आपराधिक मामला, कोई गंभीर केस दर्ज तो नहीं है? देखिए मनी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि तमाम जिस तरीके से जब पहले इनका जो कह सकते हैं कि नॉमिनेशन फाइल किया गया था, चुनाव आयोग ने साफ तौर पे ये कहा था कि अगर किसी भी उम्मीदवार पे आपराधिक मामला दर्ज होगा तो उसे जो समाचार पत्र हो या मीडिया के जरिए उसे अपनी जो आपराधिक मामलों की जो सूचना है वो उसमें न्यूज़पेपर में देनी होगी और अनिवार्य रूप से दी जानी है। तो उसी को लेके सभी ने अपने जो कह सकते हैं कि किसी पे कोई भी मामला हो, मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहूंगा, लेकिन एक चीज ये है कि जो आपराधिक मामले हो या उसको उस मामले को देख के नहीं रखा जाएगा, चेहरा कौन है और वो किस तरीके से जनता के बीच में उसकी क्या पकड़ है, संगठन में उसकी क्या पकड़ है, उसको ज्यादा वैल्यू दी जाने वाली है। क्योंकि मेन मुद्दा ये है कि जनता ने चुना है और जनता के जुड़े हुए जो कार्यों को समय पे पूरा करेगा। इंतजार अभी करना होगा मंत्रिमंडल के गठन को लेकर, इंतजार कब खत्म होगा ये सवाल लगातार बरकरार है। शुक्रिया आपका वीरेंद्र, तमाम डिटेल्स के लिए।